हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे। आज की वीडियो लेक्चर में बात होगी प्रोबेबिलिटिक्स सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट, जो प्रीवियस ईयर 2023 का पेपर है, ठीक है ना। उसके बारे में, क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है। सही सूत्र है RSC बराबर CO3 माइनस SCO3 माइनस प्लस Ca प्लस प्लस Mg+2, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है RSC इक्वल टू CO3 माइनस प्लस HCO3 माइनस Cu2 प्लस प्लस Mg2 प्लस, ठीक है। अगला ऑप्शन है RSC CO3 माइनस SCO3 माइनस प्लस Cu2 प्लस प्लस Mg++। फिर है डी ऑप्शन RSC बराबर CO3 माइनस प्लस SCO3 माइनस Cu2 प्लस माइनस Mg++। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। RSC बराबर CO3 माइनस प्लस SCO3 माइनस प्लस Cu2 प्लस प्लस Mg+2, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है कि सफ़ेद क्षारीय मृदा मुख्यतः बनते हैं, कहाँ पर बनते हैं, किन भागों में बनते हैं, उसके बारे में होगी कोई चर्चा, ठीक है। तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आर्द्र एवं अर्ध आर्द्र भागों में, उपोष्णकटिबंधीय भागों में, शुष्क एवं अर्धशुष्क भागों में या उष्णकटिबंधीय भागों में। तो इसमें जो सफ़ेद क्षारीय मृदा बनते हैं वो शुष्क एवं अर्ध शुष्क भागों में बनते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा फसल उच्च लवण सहनशील नहीं है। कपास, राई, सोयाबीन, जौ। तो ऑप्शन नंबर सी सोयाबीन जो है उच्च लवण सहनशील नहीं है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है एच क्ले के क्षरण की अभिक्रिया जो क्षारीय अवस्था में होती है उसे जाना जाता है क्षारीकरण या एकलीकरण या सोलोडाइजेशन या लवणीकरण। जो एच क्ले क्षरण की प्रक्रिया है वो सोलोडाइजेशन के नाम से जानी जाती है, इस स्टेज के नाम से जानी जाती है। CaOH का होल टॉइस का CCE मूल्य क्या होगा। 60, 180, 136, 179। तो 136 होगा। CaO का CCE मूल्य क्या होगा 179 या 108 या 136, 100। तो 179 होगा। अगला क्वेश्चन है चूने की क्षमता की अवधारणा किसने दी थी। रिचर्ड्स ने या सोफील्ड ने या बेकेट्स ने या राममूर्ति ने। तो ये दी आपको सोफील्ड ने, क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि Al+++ अम्लीयता का अम्लीय मृदा में कारक होता है, किस कारण। हाइड्रोलिसिस के कारण या ऑक्सीडेशन के कारण या फिर रिडक्शन के कारण। किसके कारण होता है। तो ये हाइड्रोलिसिस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मृदा पीएच में से किस प्रकार की मृदा अम्लीयता मापी जाती है। विनिमेय अम्लता या सक्रिय अम्लता या संपूर्ण अम्लता या निष्क्रिय। तो इससे जो सक्रिय अम्लता होती है उसे मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है पदार्थ जो दूसरों में H+ दान करके बन जाता है वो क्या कहलाता है। अम्ल कहलाता है या उदासीन या क्षार या इनमें से कोई नहीं। तो वो अम्ल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि डोलोमाइट चूना पत्थर पर अनिवार्य स्रोत है निम्न में से किस तत्व का। यानी कि जो डोलोमाइट चूना पत्थर होता है उसमें सोर्स काहे का होता है, किस न्यूट्रिएंट का होता है, किस एलिमेंट का होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम और पोटास। तो वो कैल्शियम का होता है। किसका होता है, कैल्शियम का। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्षारीय मृदा में, किसमें, क्षारीय मृदा में, क्षारीय मृदा को उपचारित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। सभी लोग जानते हैं जिप्सम, चूना, NPK या ये सभी। तो जिप्सम जो है क्षारीय मृदा के लिए होता है और अम्लीय मृदा के लिए चूने का प्रयोग करते हैं, क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि क्षारीय लवणी सफ़ेद क्षारीय लवणों के कारण लवणी मृदा भी कूट कर भरी जाती है, उसे क्या कहते हैं। क्षारीय लवणों के कारण लवणीय मृदा भी कूट भरी जाती है, क्या कहलाती है। सफ़ेद मृदा, सफ़ेद क्षारीय या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ए और बी यानी क्षारीय, सफ़ेद क्षारीय और सफ़ेद मृदा दोनों कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है, मृदाएं जो घुलनशील लवणों का विषाक्त सांद्रण रखती है जानी जाती है, इस नाम से जानी जाती है, लेटेराइट मृदा के नाम से या अम्लीय मृदा के नाम से, या काली मृदाएं या क्षारीय मृदाएं। तो ये अम्लीय मृदाएं कहलाती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लवणीय मृदाओं में ईसी अधिक होगी इनसे, यानी कि कह रहा है कि ईसी जो होती है सैलिनाइन सॉइल में ग्रेटर देन कितना होता है, 4 महो प्रति सेंटीमीटर या 3 महो प्रति सेंटीमीटर या 2 महो प्रति सेंटीमीटर या 1 महो प्रति सेंटीमीटर। तो ये 4 महो प्रति सेंटीमीटर होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य वक्तव्य की पहचान कीजिए। CO3 बराबर है जलीय चूने CaO के 0.56 से, या फिर CaO3 बराबर है जलीय चूने के CO 1.786 से, या चूनाकरण अम्लीयता को बढ़ाता है, या ये सभी। ठीक है। तो इसमें सही वक्तव्य की पहचान करना कौन सा सही है। तो जो CaO का एक मोल होता है, ठीक है ना, CaO3 का जो एक मोल होता है CaO के एक मोल को देता है। ठीक है ना। तो जो CaO का जो 100 ग्राम जो गर्म करेंगे तो 0.56 ग्राम CaO देगा। कहने का मतलब जब ये जो CaCO3 है इसका अगर 100 ग्राम हम गर्म करते हैं तो इसका जो है 56 ग्राम, कहने का मतलब इसका जो 100 ग्राम वो करेंगे तो 56 ग्राम CaO प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब CaCO3 बराबर है जलीय चूने के 0.56 के से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। मामूली बाजरा और रागी अम्लीयता के प्रति काफी सहनशील हैं एवं चूने के प्रति खराब प्रतिक्रिया दिखाते हैं। बी ऑप्शन है, अरहर मूंग मूंगफली मक्का चूने के प्रति मध्यम प्रतिक्रिया दिखाते हैं। अरहर सोयाबीन कपास मृदा अम्लीयता के प्रतिरोधी होते हैं। धान अम्लीयता का एक अच्छा सहिष्णु है जो बाढ़ के दौरान भी पीएच मान को 63 के करीब बढ़ाता है। तो कौन सा कथन असत्य है, बात ये कर रहा है। ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ये जो है कहने का मतलब क्षार के प्रति जो है रेजिस्टेंट होते हैं, डाट के प्रति रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सोलिडिटी के लिए सटीक है। रेत भराव कोश की गतियों को बढ़ाता है, या ऑप्शन नंबर बी है, अत्यधिक विनिमय सोडियम क्षारीय मृदा में रासायनिक एवं भौतिक गुणों को मृदा में प्रभावित करता है, या दलहनी सोडियम युक्तता की उच्च सहन क्षमता को रखती हैं, या डी ऑप्शन है, आश्वानी स्पेस श्वास क्षारीय प्रकृति का होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अत्यधिक विनिमय सोडियम क्षारीय मृदा में रासायनिक एवं भौतिक गुणों को मृदा में प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य लवण प्रभावित मृदाओं के संबंध में गलत है। सोडिक मृदाओं का ईसी ग्रेटर देन 4 DC मीटर इनवर्स होती है, या फिर लवणीय मृदाओं का ईसी जो है ग्रेटर देन 4 DC मीटर इनवर्स होती है, या हरी खाद मृदा की लवणता कम करता है, या फिर लवणीय मृदाओं को पहले सफ़ेद क्षारीय मृदाएं कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मृदा जिनमें 5 से 15 CaCO3 % होती है जानी जाती है, जिसमें कहने का मतलब 5 से 15% CaCO3 होती है जिन मृदा में पाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं। आंशिक कैल्शियम युक्त मिट्टी, या मध्यम कैल्शियम युक्त मिट्टी, या उच्च कैल्शियम युक्त मिट्टी, या अकैल्शियम युक्त मिट्टी। तो इसे जो है आंशिक कैल्शियम युक्त मिट्टी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय मृदाओं में फास्फोरस ऐसे स्थिर रहता है, यानी किस रूप में होता है। फ्लूरोपेटाइट, या लौह एवं एल्युमिनियम फास्फेट, या हाइड्रॉक्सी एपेटाइट, या कैल्शियम फास्फेट। तो ये फ्लूरोएपेटाइट के रूप में जो है स्थिर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चूने की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस विधि से निर्धारित की जाती है। संकुलितीय विधि से, या भारमितीय विधि से,
या आयतन मितिविद से या SMP बफर विद द्वारा। तो SMP बफर विद द्वारा। अगला क्वेश्चन है, क्रीम, साबुन, पेंट एवं वैक्स किस प्रकार के जल प्रदूषक के स्रोत हैं? DDT, विनाइल क्लोराइड या पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल या एल्ड्रीन। तो ये पॉलीक्लोरिनेट बाइफिनाइल के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन, मृदा लवणता की डिग्री की सूचकांक है कार्बनिक पदार्थ सामग्री या विनिमय या नई सामग्री या समस्त घुलनशील लवण सामग्री या नाइट्रोजन सामग्री। ऑप्शन नंबर सी होगा, समस्त घुलनशील एवं लवण सामग्री। अगला क्वेश्चन है, लगातार भारी वर्षा एवं जल प्लावन परिमाणता बनाता है। क्या बनाता है? सोडिक मृदा, लवणीय सोडिक मृदा या अम्लीय मृदा या लवणीय मृदा। भाई भारी वर्षा जो है अम्लीय मृदा बनाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सोडिक का जोखिम मूल्यांकित किया जाता है। सोडिसिटी जो होती है उसका जोखिम मूल्यांकित किया जाता है घुलनशील सोडियम प्रतिशत द्वारा या विनिमय सोडियम प्रतिशत द्वारा या सोडियम अवशोषण अनुपात द्वारा या अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट द्वारा। तो सोडियम अवशेष अनुपात द्वारा जो है मूल्यांकित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियमी मृदाएं समानता न्यून होती हैं। जस्ता, कैल्शियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम। तो जस्ता ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय मृदा में निम्न से किसको प्रयोग कर सही की जा सकती है? CaSO4 × 2H2O या HNO3 या H2SO4 या COC3। तो अम्लीय मृदा की बात कर रहा है तो इसमें चूना जो है प्रयोग किया जाएगा CaCO3। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि कारी निम्न में से किसका स्थानिक नाम है? अम्लीय सल्फेट मिट्टी का या अम्लीय मिट्टी का या लवणीय मिट्टी का या क्षारीय मिट्टी का। तो अम्लीय सल्फेट, ठीक है ना, ये जो कारी है, ये जो नाम है ये किसका है? अम्लीय सल्फेट मिट्टी का है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि लवणीय सोडिक मिट्टियाँ रखती हैं कम मात्रा में विनिमय युक्त, कि उनको कम मात्रा में, ये जो एलिमेंट दिए हैं या न्यूट्रेंट दिए हैं, ठीक है ना, चार ऑप्शन में किसको कम रखते हैं? जिंक, आयरन, कैल्शियम, सल्फर या कैल्शियम ये Mg होगा। मैग्नीशियम, सोडियम या Fe या मैग्नीज, आयरन, जिंक, कॉपर या इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा इसमें लवणीय जो सोडिक मृदाएं होती हैं मैग्नीज, आयरन और जिंक और कॉपर को जो है कम मात्रा में रखती है। अगला क्वेश्चन है कि लवणीय मृदाओं में प्रबंधन में निहित है पुनर्ग्रहण उपायों के लिए घुलनशील लवणों का निक्षालन एवं जल निकास, जूना पत्थर का प्रयोग या चूना एवं उर्वरकों का प्रयोग, वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग। कहने मतलब कह रहा है कि लवणीय मृदाओं के प्रबंधन में, ठीक है ना, जो मृदा लवणीय है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अम्ल लवण प्रभावित मिट्टियाँ पाई जाती हैं किन क्षेत्रों में? केरल में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश, गुजरात। ऑप्शन नंबर एक, केरल में जो है अम्ल लवणी प्रभावित वाली मिट्टियाँ जो है, जो अम्ल लवण से प्रभावित मिट्टियाँ पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? केरल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? पंजाब, करनाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो ये करनाल में है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्र तटीय लवण प्रभावित मृदाएं जो शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है भारत के किस राज्य में होंगी? कह रहा है समुद्र तटीय लवण प्रभावित करने वाली जो मृदाएं होती हैं उस शुष्क क्षेत्रों में कहाँ पाई जाती हैं? तो महाराष्ट्र में या गुजरात में या पश्चिम बंगाल में या तमिलनाडु में। तो ये गुजरात में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उच्च टूर्मेलिन सामग्री निम्न में से किस मिट्टी में पाई जाती है? उच्च टूर्मेलिन, ठीक है ना, कहने का मतलब हाई बोरान कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है। देखते हैं, अम्लीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी या लवणीय सोडिक मिट्टी या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है सेलेलाइन सोडिक सॉइल में पाई जाती हैं उच्च टूर्मेलिन सामग्री। ऑप्शन नंबर बी, जो कि पंजाब में अधिक पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? पंजाब में अधिक पाई जाती है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लवणीय सोडिक मिट्टी कहाँ पर अधिक पाई जाती है? तो पंजाब में पाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बीक एवं उनके सहकर्मियों 1980 के अनुसार कौन एक प्रकार की कठिन मृदा है? वर्टिसॉल, लोम, काली मृदा या बी व सी दोनों। तो जो वर्टिसॉल है ये एक
हार्ड सॉइल है या प्रॉम्बलेटिक सॉइल है, कहने का मतलब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक लवण को काला क्षार के नाम से जाना जाता है। किसे काला क्षार के नाम से जानते हैं? Na2SO4, NaOH, NaCl, Na2CO3। तो जो काला क्षार के नाम से जाना जाता है Na2CO3 है। अगला क्वेश्चन है, मृदा में अम्लता के लिए जिम्मेदार उर्वरक कौन सा है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम सल्फेट या कैल्शियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट। तो जो अमोनियम सल्फेट है इसे जो है मृदा में अम्लता के लिए जिम्मेदार उर्वरक माना जाता है। शब्द जिप्सम आवश्यकता प्रतिपादित की गई थी राममूर्ति ने, सोफील्ड ने, या सूनोवर ने, या शूमेकर एवं उनके साथी ने। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी, इसकी आवश्यकता किसने बताई थी, किसने प्रतिपादित किया था? सूनोवर ने किया था। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शब्द चूने की आवश्यकता किसने प्रस्तावित की? राममूर्ति ने, सोफील्ड ने, शूमेकर एवं उनके साथियों ने, या सूनोवर ने? तो ये सूनोवर ने किया था, ऑप्शन नंबर डी, और उनके साथी ने। अम्लीय मिट्टी को व्याख्यायित किया जाता है अम्ल असंतृप्त के लिए, क्षारीय असंतृप्त के लिए, अम्ल संतृप्त के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका जो अम्लीय मिट्टी को व्याख्यायित किया जाता है अम्ल संतृप्त के लिए, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, डोलोमाइट चूने का पत्थर का प्रयोग दूसरे चूना पदार्थों के स्वीकार होता है जब निम्न में से किस तत्व की मृदा में कम आपूर्ति होती है? यानी कह रहा है किस तत्व की कमी होने पर ऐसा होता है। ठीक है ना, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लौह और कैल्शियम। तो मैग्नीशियम के होने पर ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है, सिंचाई का जल माध्यम रूप से सुरक्षित रह सकता है RSC मूल्य ये रखते हुए, यानी RSC का कितना यानी कि वैल्यू रखी जाए, तो कहने का मतलब सिंचाई का जल जो है मध्यम रूप से सुरक्षित रह सकता है 1.25 से 2.5 या ग्रेटर देन 2.5 या फिर ग्रेटर देन 1.25 या इनमें से कोई नहीं। तो सुरक्षित रखने के लिए हम जो है 1.25 से 2.5 के बीच में रखेंगे तो सुरक्षित रह सकता है। तो आज के इस वीडियो में 43 क्वेश्चन हुए। ठीक है ना, आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो भी बचे हुए हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको जो है लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विचार आपका है। ठीक है।